Thanks for coming. सिद्धा जी, आप हमें बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है कभी? वैसे इतनी रात गए अकेले आप मुझसे मिलने आए, वजह जान सकता हूँ ना? Well, नहीं, एक मिनट। आपके बॉडीगार्ड भी आने वाले हैं या फिर आकर कहीं आसपास छुप गए? तुमसे निपटने के लिए मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। मुझे छू के तो देखो, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। वो मतलब आप यहाँ पे रात के 11:30 बजे मुझे ये समझाने के लिए आई? रात के 11:30 बजे मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि इस बार के ड्रामे का कारण क्या है। नाटक और मैं? लेकिन एक बात कहूँ इशिता जी, इस लिबास में आप आई मस्ट से किलर लग रही। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ मैं अकेले रहते मुझे मेरी बीवी चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। अचानक अपने बीवी बच्चों की फिक्र हो रही है? वो मेरे बीवी बच्चे तो हमेशा से थे। जब पहली बार मेरी बच्ची ने मुझे पापा बुलाया था, मैं वहां पर था नहीं। अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों से दूर रहने का दर्द क्या होता है ना, तो मैं जानता हूं। आई एम सो सॉरी। मैं भूल गया था कि आप तो ये फीलिंग कभी महसूस कर ही नहीं सकती, कि आप तो कभी मां नहीं बन सकती हैं। तुम अपनी लिमिट्स में रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक पति का प्यार मतलब एक बंद कमरे में अकेले जिंदगी गुजारना क्या होता है, अब तक तो आप जान गई होंगी। हैं? मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। पापा, पति, ये सारी नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। तुम सिर्फ एक जानवर हो और तुम्हारी वहशत मैंने अपनी आंखों से देखी है। ओह, मतलब आप आज तक वो दिन भूल नहीं पाई? चलिए सीता जी, मेरे अंदर का जानवर ही सही, लेकिन कम से कम किसी ने आपको छुआ तो। Just shut up and get to the point. चलिए आपको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तो ही कि आप बहुत केयर करती हैं, लेकिन वो आपकी बेटी नहीं। अन्य तो मेरी बेटी है, फिर उसे आप मुझसे दूर क्यों रखती हैं? इशिता जी, तलाक मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आधी अधूरी जिंदगी से तो बेहतर है। आधी अधूरी जिंदगी सिम्मी के बिना? तुम सिम्मी से प्यार नहीं करते हो, पर ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मतलब आप तो बहुत दूध की धुली हुई हैं, है ना? चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप रमन कुमार भल्ला की बहन की बहुत केयर करती हैं, इसलिए आप आधी रात में मुझसे अकेले मिलने चली गई। ट्रू पिक्चर। देखिए शिता जी, सिम्मो को तो मैं हासिल करके रहूंगा। मैंने अपनी चाल चल दी, अपने प्यादे को आगे बढ़ा दिया। आपकी बारी है, चलो अपनी चाल। तुझे पता था कि तू इतनी भी सेक्सी लग सकती है? ये साड़ी कितनी ब्यूटीफुल है ना, सिंपल एंड एलिगेंट। मुझ पे कितनी अच्छी लगेगी ना। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना मेरे 2 बच्चों की माँ हो। अयो, अभी से ही क्या? इतने शौक से तुम्हें शॉपिंग लेके गया, सोचा तुम कुछ हॉट और सेक्सी लोगे, और तुमने लिया क्या? साड़ी। यार मीका, व्हाई सो बोरिंग? अरे
इसमें भी मैं हॉट एंड सेक्सी लगूंगी यार। साड़ी इज वेरी सेक्सी। क्या यार मीका, क्या बोरिंग चीजें करती है, छोड़ ना यार। बेटा आज राखी का दिन है, तुम दोनों भाई बहन की जोड़ी सलामत रहे। ओ आंटी, क्या बातें कर रही हो? मेरी बहन लगती है? हाँ माना उम्र में बड़ी लगती है, लेकिन मेरी बहन नहीं, मेरी होने वाली बीवी है। जाओ अभी दुआ देना। तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, ठीक है? थैंक यू। अरे मेरे बुद्धू। बुद्धू तुम, और ले लो साड़ी। इसको भी लग रहा है तुम मेरी बहन हो और बड़ी लग रही हो। शेम ऑन यू यार। मिस्टर मिहिर अरोड़ा। क्यों मिस्टर मिहिर अरोड़ा? अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन कितना सेक्सी है। लगता है आ गया। मिस्टर बुद्धू, तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। बी रेडी। वाह, excuse me. Mika, turn around everybody, turn around. Mika, तुम क्या कर रही हो? Come here. ये सारे लोग क्या कर रहे हैं मीर? What are you? Oh my God, you're looking so nice. ये लोग सब क्या कर रहे हैं? हमारा घर है, ऑफिस है। बेबी वो एक्चुअली ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन थी वो पूरी नहीं हुई। वो हमने सोचा कि घर में आके खत्म कर लेते, बिकॉज वहाँ पे कुछ मैंने सोचा तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। वेरी गुड सरप्राइज। आई लाइक। Don't talk to me. I hate you, मिहिर अरोड़ा। मिस्टर बुद्धू। I love you. You're looking so nice and hot, lovely. My God. What the hell? One second. Gentlemen, let me be clear about one thing. आपने कुछ नहीं देखा? Let's get back to work. Mika! What are you doing? Turn around. Turn. Baby, what are you doing? I hate you. Turn around. Turn around. Turn around. आप सब on the right. Go. Be both there. Oh God. मिहिर अरोड़ा बुद्धू राम कहीं का। अरे भैया, आकाश गंगा सोसाइटी। अरे बैग भूल गई। भैया 2 मिनट रुकोगे? हाँ? क्या प्रॉब्लम है? क्यों बार बार फोन कर रही हूँ? फोन काट रहा हूँ, समझ नहीं आती क्या बिजी हूँ? राखी क्यों भेजी थी? मना किया ना तुम्हें, फिर क्यों भेजी? तुम भूल गई हो? We had a clear cut deal. तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और एक और चीज, अगर तुमने मुझे इसलिए फोन किया कि तुम मेरी शादी के बारे में या किसी फंक्शन को अटेंड करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कट बताता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी शादी या उसके किसी भी फंक्शन में आओ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? और दोबारा फोन मत करना। तभी तो अक्का को इस घर से इतनी सारी राखियां मिली। माधुरी एप्पड़ी पन्नवे यीशु के उस घर में वो उसको वापस। क्या हुआ मधु? किसके बारे में बात कर रही हो? वो लोग भरम को उस घर में वापस लेके आ रहे हैं। परम को उस घर में? नहीं नहीं, भला जी ऐसा नहीं होने देंगे, और फिर रमन ये चाहेगा ही नहीं, कभी नहीं चाहेगा। सुना तो असली, हमें बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में ये नौबत आएगी। अरे इन कागजातों को हवा में नहीं उड़ा सकते, हमें बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने होंगे। की करांगे भला जी? इशिता के साथ जो कुछ हुआ उसे भूल जाएंगे क्या? मधु ये कोई भूलने की बात नहीं है। अरे सिमी भी उस घर की बेटी है, और रमन जो भी फैसला लेगा वो दोनों को सोच समझ के लेगा ना। ले विश्वा, यीशु के घर में अगर भरम को लेके आएंगे तो हमको कुछ करना पड़ेगा।
We cannot tolerate. दुश्मन नहीं हूं तेरा यार, भाई हूं। राखी बांधी है तुमने, उसी का फर्ज निभा रहा हूं। तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये लीजिए। जीजू, मेघा, जीजू मुझे सीधा सीधा जवाब देंगे प्लीज। मिहिर की बहन कहाँ है? ये सब कौन तुमसे सवाल पूछ रहा है? पागल हो? जीजू, जीजू मैंने मिहिर की बातें सुन और वो कह रहा था कि तुमने मुझे राखी क्यों भेजी? मैंने मना किया था ना। जीजू व्हाट इज दिस? पहले अपनी मॉम के बारे में नहीं बताया, अपनी बहन के बारे में क्यों? मेघा, नो जीजू, क्या मिहिर की मेरी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं, फिर भी सीक्रेट्स? मेघा, अगर मिहिर तुमसे कुछ छुपा रहा है तो मुझे उसकी वजह होगी। जस्ट गिव हिम सम टाइम, गिव हिम सम स्पेस। झूठ और सीक्रेट्स पर रिश्ता बनाऊंगी जीजू। मेघा, कुछ चीजें सच और झूठ से ऊपर होती हैं और वक्त आने पे खुले तो सबके लिए बेहतर होता है। एनीवे सॉरी, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। Get some sleep. जीजू ने भी नहीं बताया, मिहिर से पूछना होगा। Why are you not telling me, मिहिर? It's not fair. तो भाई मीठा हो जाए। अरे अब तो सिम्मी के हाथों के पराठे खाने का वक्त आ गया अशोक भाई। क्या खबर सुनाइए पर, बस सिम्मी पर प्रेशर बनाए रखना ताकि रमन पर भी प्रेशर बना रहे। प्रेशर तो बन चुका है। मेरे लीगल नोटिस ने इस समय बल्ला हाउस की धरती को हिला के रखा हुआ है। उस रमन की तो धरती और आसमान दोनों हिल जाने चाहिए। उस घर में तुम मेरे खबरी बनकर रहोगे। उसको ऐसा रुलाएंगे ना, याद रखेगा। अशोक भाई आपने बोल दिया, काम हो गया। वैसे ही मुझे साले साहब से सारे पुराने हिसाब क्लियर करने हैं। लगता है शगुन जी को ये सब भा नहीं रहा। क्यों शगुन जी, नॉट हैप्पी? आपको ऐसा क्यों लगता है? I mean, हर बात में इतना बढ़ चढ़ के बोलती हैं आप, अब एकदम चुप शांत। शायद इनके पति का नाम लिया इसलिए, राइट? वो मेरा पति नहीं, मेरी सगाई अशोक के साथ हो चुकी है। मुझे रमन के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो बेचारा तो इतना परेशान रहता है आपके लिए, आपके बच्चों का इतना ख्याल रखता है, उसे कोर्ट केस से भी बचाया। I mean, it's quite natural ना कि परिवार वाली फीलिंग आ ही जाती है। आपका बॉडीगार्ड जो बना फिरता है। रमन भल्ला इतना बड़ा हीरो, शगुन जी का बॉडीगार्ड। सूरज, यही तो मात खा गया। समझ ही नहीं पाए कि रमन और उसके परिवार वालों के लिए मेरे दिल में कितनी नफरत है। I don't care. They can go to hell. अरे आप तो बुरा मान गई। अगर उसे हेल्प भेजना ही है तो सब मिलके भेजते हैं। बैठिए, नाश्ता कीजिए। No thanks. सुनो, मेट को कमरे में भेज देना। I don't believe this. जब देखो मेरे और अशोक के बीच आग लगाता रहता है। अशोक जरा संभल के रहना, तुम्हारे आसपास भरोसे वाले लोग जरा कम ही हैं। नीलू, सिमी कितने? मम्मी भी तो अपने रूम में ही है। भला जी, फिर की सोचा है? तुसी जाके उससे गल करोगे या मैं बुला लूं? मम्मी जी, सिमी, 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 ऐसा की है? मैंने तुझे बोला था ना, आज हम लोग बैठ के बात करेंगे। पापा जी प्लीज, कल मैं आपका लिहाज करके रुक गई थी। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता।
अब आ गए। सिमो, तेरा परम आ गया तेरे साथ इस घर में रहने के लिए। तेरी इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ खाला साहब, करेक्शन है यहाँ पे। हिम्मत घुसपैठे की होती है, हमारा तो अलग केस है। हम यहाँ पे आए नहीं, हमें बुलाया गया। तेरी जात तो सबको मालूम है, लेकिन इस कुत्ते को यहाँ बुलाया किसने? पापा आपने? नहीं, मैं क्यों? तो फिर किसने बुलाया तुझे? मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और तो हम लोग पे जोर चला नहीं तो फिर से इशिता को ब्लैकमेल किया तुमने। याद है ना, पिछली बार बिल्डिंग से बाहर फेंकवाया था, इस बार साले खिड़की से जाएगा तू। भाई सिमी तू दूर रह वरना तू भी जाएगी। रमन, उसने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया है। मैंने खुद बुलाया है उसे। अपनी मर्जी से। तुम पागल तो नहीं होगी? एक मिनट अंदर आएंगे मेरे साथ? दिमाग खराब हो गया सबका इस घर में। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ? क्या उस कुत्ते को उठाकर फिर से इस घर में ले आएगा तुम? बोल लो आप, कर लो आपको जितना गुस्सा करना है, उसके बाद मैं बोलूंगी। अरे क्या बोलोगी तुम? इसी घर में तुम्हारे साथ वो ऐसी घटिया हरकत कर चुका है, उसके बाद how can you just get him in his house? रमन, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं जो करूंगी सोच समझ के करूंगी। राखी के दिन इस घर में इतना सब कुछ हो गया, किसी को तो स्टेप उठाना था ना। तो मैं परम से मिलने कल रात कनॉट प्लेस गई थी। What? आपसे नहीं कह सकती थी, नहीं तो आप नाराज होते। तो आप क्या डांस करूंगा मैं बात सुन के? रमन, मैं जानना चाहती थी कि जिस परम को सिमी इतना सपोर्ट कर रही है वो एक्चुअली बदल गया है या आज भी वैसे ही है। अरे तो मुझसे पूछती, मैं तुम्हें बताता कि कुत्ते की तुम एक बार सीधी हो सकती है, लेकिन ये कमीना नहीं। रमन, 2 दिन के अंदर इस घर में इतनी उथल पुथल हुई है। सिमी घर छोड़ के जा रही थी अपना बैग पैक करके। उसका कहना था कि या तो उसे परम के पास जाने दिया जाए या परम को यहाँ लाया जाए। अगर हम सिमी को जाने देते तो हम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आज अगर ये दोनों हमारी आंखों के सामने रहेंगे तो सिमी की आंखों में परम की अच्छाई वाली ये जो पट्टी पड़ी है ना, कम से कम हम लोग ये मिलकर हटा पाएंगे। क्या पट्टी हटाओगी? अरे वो कमीना दीमक इस पहले भी इस घर को खोखला कर चुका है, उसे इस बार घर में मैं नहीं पालूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। That's it. रमन, पहले उसकी असलियत नहीं जानते थे, लेकिन आज हम सब उसकी सच्चाई जानते हैं। मम्मी जी, पापा जी, रोमी, आप, मैं, हम सब मिलकर इस मामले को संभाल सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। क्या? आज अगर हम सिमी को उसके साथ जाने देते, उसके साथ जिंदगी बिताने देते, तो परम उसको कल परेशान जरूर करता। कुछ ना कुछ ऐसी औची हरकत करता कि सिमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती हमेशा हमेशा के लिए। हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते रमन। We have to take a step. Okay, to make it easy. आपने वो कहावत सुनी है, Keep a friend close, but an enemy closer. मैं बस इतना कह रही हूँ कि परम को अपने पास रखो, उस पे नजर रखो रमन, ताकि वो आपकी सिमी की जिंदगी खराब ना कर सके। मुझे एक यही चारा नजर आया और फिलहाल मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।